अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काजू ट्यून्स, जहाँ हर वीडियो में होती है क्यूट मोमेंट्स की भरमार और मस्ती का ओवरलोड। आज वॉक का प्लान बना। इंशा और आहिल की प्रैम निकाली, उनको स्नैक्स लेकर दिए और निकल पड़े मरी की ठंडी सड़कों पर। मौसम इतना प्यारा था, ठंडी ठंडी हवा और हर तरफ धुंध, जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। हवा बिल्कुल फ्रेश है और सड़कों का सुकून दिल को छू लेता है। मरी तो जैसे बादलों में डूब गया हो। पहाड़ों पर चलना तो वैसे ही खुशगवार होता है, लेकिन आज तो एक और ही सीन नीचे से धुंध उठ रही थी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फेरी टेल की दुनिया में आ गए। हर तरफ सिर्फ फोग ही फोग और हम उस धुंध के बीच में वॉक कर रहे थे। पहाड़ों का ये मंजर इतना खूबसूरत था कि आंखों से ज्यादा दिल महसूस कर रहा था। वॉक करते हुए हर कदम पे एक नया मंजर, एक नया सीन, जैसे हम क्लाउड्स के अंदर जा रहे हो। एक वक्त ऐसा आया कि हर तरफ सिर्फ वाइट फॉग थी, ना कोई आगे का रास्ता नजर आ रहा था ना पीछे का। ये मंजर इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे हम किसी ड्रीम वर्ल्ड में चल रहे हों। ठंडी ठंडी हवा और फोग का ये कॉम्बिनेशन इतना पीसफुल था कि दिल चाहता था ये लम्हा यहीं फ्रीज हो जाए। जब फोग माउंटेन्स में नीचे से ऊपर आती है तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन का ये टुकड़ा आसमान के बीच चला गया। ये है मरी का मैजिक, जहाँ क्लाउड्स लिटरली आपके आसपास घूमते हैं। इट फील्स अनरियल। बादल इतने करीब थे कि हाथ लगाओ और छू लो। फॉग के बीच वॉक करने का मज़ा ही कुछ और होता है। हर चीज़ अनरियल लगती है, जैसे किसी मूवी का सीन है। कैमरा ने सीन तो कैप्चर कर लिया, लेकिन जो फीलिंग्स थी वो सिर्फ दिल ही महसूस कर सकता था। अपनी प्रेम में आराम से बैठी स्नैक्स एंजॉय कर रही थी और राहिल अपनी टिपिकल चिल मोड में, कभी इधर देखता कभी उधर। आगे चलकर एक सीन ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। एक काऊ हमें रास्ते में मिली। हमने सोचा आहिल की प्रेम को उसके करीब ले जाएं। उसका रिएक्शन प्राइसलेस था। पहले थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्यूरियस नज़र से देखने लगा। थोड़ी देर बाद कुछ छोटी छोटी प्यारी बच्चियां पास आईं। आहिल को और हमें बार बार वेव कर रही थी। प्लेन एरियाज में सब लोग गर्मी से परेशान और यहाँ मरी में हम लिटरली बादलों में चल रहे। धुंध इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दूर का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हर चीज़ धीरे धीरे बादलों में छुपी जा रही थी। इस तरह रोड पर फैल चुकी थी कि हर चीज़ सॉफ्ट और ब्लर नज़र आ रही थी, जैसे किसी ने नेचर पे वाइट फिल्टर लगा दिया हो। हर चीज़ बादलों में छुप गई थी, सिर्फ आउटलाइन नज़र आ रही थी, जैसे पेंटिंग का रफ स्केच। हर तरफ सिर्फ सुकून था, नो नॉइज, नो रश, बस फोग और हम। ऊपर देखो तो लगे कि बादल सीधा पहाड़ों के सर से नीचे गिर रहे हैं, फास्ट और बिल्कुल ड्रामेटिक स्टाइल में। मरी का ये वक्त उन लोगों के लिए है जो कुछ देर के लिए दुनियावी कामों से निकल के खुद के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। फोग में हर चीज़ इतनी खूबसूरत लगती है कि आपको हर फ्रेम पिक्चर जैसा लगता है। थोड़ा आगे जाकर हमने देखा कि एवरीडे कस्टमर सर्विस का स्टॉल लगा हुआ है। बहुत प्यारी जगह पे स्टॉल बनाया गया था, फोगी माउंटेन्स के बिल्कुल बीच में। आसपास थोड़ा रश भी था क्योंकि यहाँ से फॉग का सीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आगे जाके देखा तो वहाँ लिखा था स्कैन द कोड एंड गेट अ फ्री कप ऑफ टी। तो हमने भी सोचा लेट्स ट्राई इट। जैसे ही इंस्टॉल के करीब पहुँचे, स्टाफ ने बहुत ही प्यार और मुस्कुराहट के साथ वेलकम किया। Their requirement was to scan the code and fill the form. All the staff members were really nice. सफाई का खास ख्याल रखा गया था। तो हमने भी कोड स्कैन किया और सिटिंग एरिया की तरफ चल दिए। सिटिंग एरिया इतना प्यारा था कि ऐसा लग रहा था वेल मैनेज्ड कैफे में आए हों, जहाँ हर गेस्ट को इज्जत के साथ और अच्छी इनवाइट किया जा रहा था। छोटी छोटी बातों से जो एहसास मिलता है वही जगह को खास बना देता है। छोटा मगर दिल जीत लेने वाला कॉर्नर था। दिस वुडन फर्नीचर वाज गिविंग सच एन एस्थेटिक वाइब, बिल्कुल पिंटरेस्ट स्टाइल का। हम थोड़ा करीब गए देखने के लिए कि उनका किचन कैसा है। वहाँ छोटी सी प्यारी सा किचन सेटअप बना हुआ, बड़ी सी तिजकी में चाय तैयार हो रही थी। देखकर ही मज़ा आ गया। किचन का सेटअप काफ़ी साफ सुथरा था और सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा था। फिर हम बैठ गए उनके सिटिंग एरिया में। बहुत ही रिलैक्स्ड और वार्म वाइब थी वहाँ। आसपास गाड़ियों का थोड़ा बहुत रश भी था। क्यूआर कोड से एक फॉर्म जनरेट हुआ जो हमने फिल किया। स्टाफ ने ग्लव्स, कैप्स और मास्क पहने हुए थे। हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जा रहा था, हर तरफ सफाई थी। बहुत सारे कप्स में वो एवरीडे पाउडर मिल्क बना रहे थे और उससे चाय तैयार कर रहे थे। दे आर डूइंग देयर वर्क विद फुल डेडिकेशन। प्यार से तैयार किए गए चाय का कप का जायका भी बहुत मज़ेदार था। इंशा भी अपने स्नैक्स के साथ फुल इंजॉय कर रही थी और आलिया सुकून से बैठा हुआ चाय का इंतज़ार कर रहा है। और लो, आ गई हमारी चाय। प्रेजेंटेशन भी क्लासी थी और टेस्ट भी। चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, जज्बा है जो थकन भी दूर करे और दिल को भी खुश कर दे। तो जब तक हम चाय एंजॉय कर रहे थे, इंशा यहाँ इंटरटेन कर रही थी।
One, two, three, four, five. आहिल भी हमारे साथ चाय एंजॉय कर रहा था। चाय वाले लोग अलग ही होते हैं, जज्बाती भी और क्लासी भी, हर सिप में सुकून ढूंढ लेते हैं। और हमारा मोहम्मद आइल भी चाय का बहुत शौकीन है। देखें कैसे मोहम्मद आइल हर सिप को एंजॉय कर रहा है। चाय मगरिब का वक्त हो गया था। हल्की हल्की ठंडक और अंधेरा छा रहा था। इंशा और राहिल ने थोड़ी देर मज़े से वहाँ खेला और हमने अपना चाय का कप फिनिश किया। व्यू और चाय, क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। ये स्टॉल सच में एक सैनिक जगह पर लगा हुआ था। इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम टी स्पॉट। अब हम वापस घर की तरफ चल दिए। आहिल अभी भी अपना चाय का कप हाथ में पकड़ा हुआ चल रहा था। फिर हमने आहिल को प्रैम में बिठाया, उसका कप लिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। छोटी छोटी बातों से भी बच्चों को इतना फ़र्क पड़ता है ना। अब आहिल गुस्से में प्रॉम में बैठा हुआ है, लेकिन नींद में झूल रहा है। फिर बस थोड़ी ही देर गुजरी कि मोहम्मद आहिल प्रैम में ही सो गया। आज का दिन सच में बहुत पीसफुल था। गर्मी से दूर, फॉग में खो जाना, माउंटेन वाइब्स लेना और वक्त की चाय मिल जाना, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस पीसफुल डे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें टू स्टे कनेक्टेड। मरी के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। मिलते हैं अगले वीलॉग में मज़ीद खूबसूरत नज़ारों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।